वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की सारी ही कथाएं बहुत सुंदर है, परंतु भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला और यशोदा मैया द्वारा भगवान श्री कृष्ण को बांधा जाना बहुत ही प्रिय लीलाएं हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण को बांधना बहुत ही मुश्किल है, परंतु इस लीला के द्वारा भगवान बताना चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण को केवल और केवल प्रेम द्वारा ही बांधा जा सकता है। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। पर माता यशोदा गोपी को व्यस्त देखकर स्वयं ही दही मथने लगी, कृष्ण की बाल लीलाओं को गुनगुनाने लगी और अपने पुत्र के बारे में सोच सोचकर प्रसन्न हो रही थी। तभी कन्हैया के प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा और उसी समय कृष्ण वहां आकर मैया से कहने लगे कि वे पहले उन्हें दूध पिलाएं, फिर वे दही मथने का कार्य करें। यशोदा जी ने मुस्कुराकर तुरंत ही कन्हैया को गोद में उठाकर दूध पिलाना शुरू कर दिया और कन्हैया के मुख को देखकर मुस्कुराने लगी। मैया को एकदम से याद आया कि दूध आग पर रखा है और उफनने को है। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही एक ओर कन्हैया को बिठाकर चूल्हे के पास चली गई। माँ के इस प्रकार छोड़कर जाने पर कृष्ण क्रोधित हो गए और हाथ में एक कंकरी लेकर माखन की मटकी फोड़ डाली और झूठे आंसुओं को लेकर एक कोने में जाकर माखन खाने लगे। इतने ही माता वापस आई और देखा कि कन्हैया वहां नहीं है और मटकी फूटी पड़ी है, तो समझ गई कि ये कन्हैया का ही काम है और अब डर के मारे कहीं चला गया है। चारों ओर ढूंढने पर देखा कि वह लकड़ी के मूसल पर बैठकर छत पर टंगे छीके से माखन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहा है। ऐसा देखकर मैया यशोदा कृष्ण के पीछे से छड़ी लेकर आई, परंतु कृष्ण ने टेढ़ी आंख से माता को छड़ी लेकर आते देख लिया। वे तुरंत डर गए और मूसल से उतरकर डर के मारे भागने लगे। मैया उन्हें पकड़ने के लिए घर के चारों ओर उनका पीछा कर रही थी। जो परम भगवान बड़े बड़े योगियों को दर्शन बड़ी मुश्किल से देते हैं, वो परम भगवान मैया यशोदा के साथ ऐसे बच्चे की तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। परंतु माता यशोदा अपने भारी शरीर के कारण कन्हैया को पकड़ नहीं पाई, फिर भी उनका पीछा करने में लगी रही। उनका गजरा बिखर गया, उनके बाल भी बिखर गए। जब कन्हैया ने माता का ऐसा हाल देखा तो उन्होंने अपनी गति धीमे कर दी और माता यशोदा ने तेज दौड़कर कन्हैया को पकड़ लिया। जब कृष्ण पकड़े गए तो रुआसे से हो गए, अपने आंखों को मसलने लगे जिनमें काजल लगा था। अपनी मैया को देखकर डरे हुए दिखने लगे। तब माता यशोदा ने सोचा कि कहीं मुझसे ये ज्यादा डर ना जाए, इसलिए छड़ी फेंककर कहने लगी कि मैं तुम्हें आज दंड जरूर दूंगी, और एक रस्सी उनके हाथों में बांधने की सोची। वे नहीं जानती थी कि भगवान को बांधना असंभव है। तब भी माता यशोदा कृष्ण को उखल से बांधने का प्रयास करती रही, किंतु जब वो कृष्ण को बांधने लगती तो रस्सी 2 हाथ छोटी पड़ जाती। उन्होंने घर में जितनी रस्सी थी उनको जोड़ा, तब भी रस्सी 2 हाथ छोटी पड़ गई। इस प्रकार सारी रस्सियों को जोड़ने पर भी जब वो आखिरी गांठ लगाने जाती तो रस्सी 2 हाथ छोटी पड़ जाती। मैया हंस भी रही थी परंतु हैरान भी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो इस प्रयास से थक चुकी थी, पसीना भी आ गया था। तब माता को देखकर कन्हैया को दया आ गई और मैया से कहने लगे, मैया ये लो रस्सी, अब की बार मैं बंध जाऊंगा। मैया यशोदा ने रस्सी ली और कन्हैया को उखल से बांध दिया। इसके पश्चात माता यशोदा घर के कार्यों में लग गई। वो ये नहीं जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण, जिनको बड़े बड़े योगी तक नहीं बांध पाते, वे इतनी आसानी से उनके द्वारा बांधे जाएंगे।
माता यशोदा उनसे प्रेम करती थी और भगवान श्री कृष्ण भी अपनी मैया से बहुत ही प्रेम करते थे। इसीलिए माता यशोदा के द्वारा वे आसानी से बांधे गए। यानी योगी भी वह चीजें प्राप्त नहीं कर सकते जो कि एक शुद्ध भक्त प्राप्त कर सकता है। आशा करते हैं कि आज की कथा भी आपको जरूर पसंद आए। हरे कृष्णा।